नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ से अधिक। दुनिया भर में कोरोना से 12 लाख से अधिक लोगों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। अब तक दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब 1 करोड़ 25 लाख से अधिक एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83 लाख से अधिक। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। देश भर में कोरोना के अब तक 77 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। कोरोना के अब 5 लाख से अधिक एक्टिव केस। भारत में जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक ने दिल्ली सहित 10 राज्यों को ट्रायल के लिए भेजा प्रस्ताव। बेंगलुरु, पटना, लखनऊ और मुंबई में हो चुके हैं 2 ट्रायल। अंतिम ट्रायल के बाद सरकार ले सकती है निर्णय। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। सीएम केजरीवाल ने बुलाई हाई लेवल बैठक। दिल्ली में मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार। 1950 से अधिक संक्रमितों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर भी लगाई गई रोक। पटाखे बेचने पर 2 साल की सजा का प्रावधान भी रहेगा। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कहा पार्टियों से ज्यादा पब्लिक को सरकार बदलने की जल्दी। तो ममता ने कहा बंगाल में नहीं चलेगा बीजेपी का फरेब। पीएम मोदी ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र। पीएम ने की वोट करने की अपील। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनवाने की कही बात। बिहार के हायाघाट में भाजपा की जनसभा। जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्षियों पर साधा निशाना। बिहार में तेजस्वी के जादू से घबराए नीतीश। चुनावी सभा में किया बड़ा ऐलान। आखिरी चुनाव के नाम पर मांगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव का रण जारी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का दावा। कहा 150 के पार जाएगी एनडीए। बिहार के पटना में सियासत जारी। जदयू ने की प्रेस वार्ता। चिराग पासवान पर साधा निशाना। हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। एम्बुलेंस की मदद के लिए 2 किलोमीटर तक दौड़ा पुलिसकर्मी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हो रही है सराहना। बिहार के भागलपुर में दर्दनाक हादसा। नाव पलटने से 5 लोगों की मौत। हादसे के वक्त नाव में सवार थे 100 लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी आग। 4 कार जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के कासगंज में मिला अधेड़ का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नगला बदन गांव का मामला। यूपी के सहारनपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी मौके से फरार। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट कंपनी की ओर से अवैध रूप से टोल टैक्स वसूलने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पटाखा गोदामों पर प्रशासन का छापा। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई। लाखों के पटाखे किए गए जब्त। यूपी के सुल्तानपुर में अंधविश्वास का बोलबाला। भूतों की अदालत बनी हुई है मौला बाबा की मजार। भूत प्रेत से परेशान लोग यहां लगाते हैं न्याय की गुहार। यूपी के हजरतगंज में कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महिला उत्पीड़न को लेकर जताया विरोध। असम दौरे पर कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर किया उनको याद। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जयपुर में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रहे मुख्य अतिथि। स्काउट गाइड्स ने किया लोगों को जागरूक। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत अलवर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। मंत्री प्रमोद जैन भाया का ब्यावर दौरा। जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ली बैठक। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर की चर्चा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। 581 केंद्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन। सीकर में टैंकर और कार की भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुंडवा में बुटाटी गांव के पास दर्दनाक हादसा। पिकअप में घुसी अनियंत्रित कार। हादसे में 5 लोग घायल। 3 घायलों को अजमेर किया रेफर। जयपुर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। फैक्ट्री संचालक मोहम्मद रज्जाक समेत 3 गिरफ्तार।
श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक की हत्या का किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नागौर के मेड़ता में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। बारां के शाहबाद में जोरों पर है भ्रष्टाचार का खेल। पिछले 11 महीने में आधा दर्जन लोगों पर की एसीबी ने कार्रवाई। हाल ही में नायब तहसीलदार हरिप्रकाश गुप्ता को भी किया ट्रैप। बारां में शाहबाद पुलिस की कार्रवाई। बिची नादिया गांव में अवैध कच्ची शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी की मां ने लगाए पुलिस वालों पर बेटे से मारपीट के आरोप। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मरीज की मौत का मामला। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया था आरोप, तो अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नगर पालिका अलर्ट। अवैध निर्माण की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। अवैध निर्माण नहीं करने के लिए दी हिदायत। भरतपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन। पीलूपुरा में कड़ाके की सर्दी में रेलवे ट्रैक पर जमे हैं गुर्जर आंदोलनकारी। आंदोलन के कारण ट्रेनों को परिवर्तित रूट से चलाया जा रहा। चित्तौड़गढ़ में भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन। पारसोली में गुर्जर समाज ने चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम। हरिपुरा चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। जोधपुर के फलौदी में निजी शिक्षण संस्थानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। निजी स्कूलों को खोलने की मांग। भरतपुर में जाट आरक्षण की मांग। जाट नेताओं ने पूर्व में हुए समझौते को पूरा करने की रखी मांग। आंदोलन की दी चेतावनी। नागौर के नावा सिटी में वन नेशन वन राशन कार्य का बीएलओ ने किया बहिष्कार। राजस्थान शिक्षक संघ ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग। मारवाड़ जंक्शन के धनला गांव में खेत में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। झालावाड़ के डग में 2 ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। किसी तरह की जनहानि नहीं। आग पर पाया गया काबू। झालावाड़ के डग में सरपंच की पहल। सफाई व्यवस्था के लिए खरीदी वैन। वैन के जरिए किया जाएगा कचरा संग्रहण। झुंझुनू में आरएलपी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र फौजी का हुआ स्वागत। बिना आरएलपी के सहयोग से नहीं बनेगा कोई प्रधान या प्रमुख। झुंझुनू की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का आह्वान। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव की तैयारियां शुरू। नागौर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। झुंझुनू में निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली। आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने किया रवाना। आमजन को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। डूंगरपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान जारी। नगर परिषद की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। निरंजन आर्य के मुख्य सचिव से बनने से कर्मचारियों में खुशी। जालोर के आहोर में कर्मचारियों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। जयपुर में मां बेटी के अपहरण का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी लेनदेन का मामला आया सामने। जयपुर में भवानी निकेतन कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर पलटा शराब से भरा ट्रक। ट्रक में थी लाखों रुपए की शराब। बहरोड से जयपुर आ रहा था ट्रक। हनुमानगढ़ टाउन में पेयजल सप्लाई बाधित। आमजन को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। टैंकर से मंगवाया जा रहा है पानी। राज्य सरकार के फीस कटौती आदेश का प्रदेश में विरोध। हिंडौन सिटी में निजी शिक्षण संस्थान संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जल्द मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। जयपुर में फीस को लेकर निजी स्कूल संचालकों का विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। फीस भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीकर तक पहुंचा गुर्जर समाज का आंदोलन। समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 से 8 नवंबर को। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। एसपी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायक राजेंद्र गुड़ा ने कहा जल्द मिलेगी सभी को खुशखबरी। खुद के मंत्री बनने के सवाल पर गुड़ा दिखे आश्वस्त। नागौर के कुचामन सिटी में रसद विभाग की कार्रवाई। व्यापारियों में मचा हड़कंप। कई दुकानों पर मारे छापे। 10 किलो मिलावटी मावा जब्त। गुड़ागौड़जी में सास बहू के मारपीट का एक और वीडियो वायरल। नए वीडियो में सास कुल्हाड़ी से काट रही है पाइप। बहू ने थाने में दर्ज कराया मामला। तो कुछ दिन पहले सास ने खुद से मारपीट का वीडियो करवाया था वायरल। नागौर के मेड़ता में उस वाहिनी माता की 200 साल पुरानी मूर्ति का जीर्णोद्वार। मंदिर में की गई मूर्ति की स्थापना। हवन यज्ञ का भी किया गया आयोजन। झुंझुनू जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 500 के करीब पुलिस अधिकारी और क्रमिकों की लगाई गई है ड्यूटी। बैठक लेकर एसपी जेसी शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की।
झुंझुनू में कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे पर की कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। छोटी छोटी पुड़िया बनाकर करते थे शहर में सप्लाई। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश। 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। कार्यवाहक कलेक्टर से की वेतन दिलवाने की मांग। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन जारी। गुरुवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन जारी। खीवसर में दूसरे दिन भी नहीं हुआ नामांकन। एक भी उम्मीदवार का फॉर्म नहीं हुआ जमा। धौलपुर जिला कलेक्टर ने चुनावों को लेकर ली बैठक। मतदाता सूचियों में शुद्धिकरण के दिए निर्देश। बैठक में एडीएम नरेंद्र वर्मा भी रहे मौजूद। धौलपुर के सैपोंग में कोरोना जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे मुख्य अतिथि। लोगों को किए गए मास्क वितरित। सीकर के फतेहपुर में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। मिलावटखोरों को की सूचना देने वाले को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। घी, मावा और मिठाई के सैंपल भी लिए गए। उदयपुर में कर्मचारियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दीपावली का बोनस देने की मांग। वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने की मांग। बाड़मेर के बालोतरा में ग्रामीण पेयजल समस्या से त्रस्त। कई वर्षों से जीएलआर में नहीं पहुंचा पानी। जिम्मेदार विभाग नहीं दे रहा ध्यान। पंचायत समिति चुनाव के लिए नामांकन जारी। पाली के सुमेरपुर में गुरुवार को 71 आवेदन हुए प्राप्त। रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने दी जानकारी। पंचायत राज चुनाव को लेकर बूंदी में भाजपा की पीसी। भाजपा का प्रत्येक सीट पर 3 सदस्यीय पैनल हुआ तैयार। प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।